हालेलुया। महान परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर रात्रि के लिए। ऑनलाइन जितने भी सुन रहे हैं, यहाँ पे जितने बैठे कलीसिया के सर टीमों को, महान परमेश्वर को धन्यवाद। और यूट्यूब या फेसबुक के जरिए से इस वचन को जितने भी सुने उन सभी भाई बहन को कहता हूँ कि इस वचन के प्रति ध्यान लगाएं। और सभी लोगों से मैं कहता हूं कि सभी लोग अपने घुटने के बल होकर के, जितने मसीह भाई बहन हैं, अपने घुटने के बल होकर के महान परमेश्वर से प्रार्थना करें, दुआ करें और आप पे परमेश्वर का आशीष सदा सदा के लिए बनी रहे। महान परमेश्वर को धन्यवाद करते हूं और सभी भाई बहन को जय मसीह की। और आइए हम लोग, बहुत दिन की बाद आप लोगों से मुलाकातें करने की मौका मिली। महान परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूं, आप सभी लोगों को भी धन्यवाद करता हूं जो मेरे वचन, परमेश्वर का वचन मेरे मुख से सुनने के लिए आप लोग तत्पर और तैयार हैं। हे खुदा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं बहुत सुंदर इस रात्रि के लिए प्रभु जी, कि आपने अचंभव और अद्भुत गवाही के लिए जो हम सभी लोगों को जो सलामत रखे, जीवित रखे। सच में महान परमेश्वर, आज का सुंदर शाम, सुंदर रात्रि कितने लोग देख नहीं पाए, लेकिन महान परमेश्वर हमें, हमारे कलीसिया के सभी जनों, ऑनलाइन जितने भी यूट्यूब और फेसबुक के जरिए से इस वचन को सुन रहे हैं, सभी लोगों को जो जीवित रखे, संभाल के रखे खुदाबंद, इसके लिए उस महान परमेश्वर को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। आइए हम लोग सब मिलकर के प्रार्थना करते हैं, सब मिलकर के हालेलुया हालेलुया। महान परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं खुदा पाक, सुंदर शाम के लिए, सुंदर रात्रि के लिए प्रभु जी, जो अभी तक के हम सभी लोगों को जो संभाल के रखे, हर एक खतरों मुसीबत से बचाए रखे प्रभु जी, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। हे खुदाबंद, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। हे पवित्र आत्मा, मेरी प्रार्थना, मेरी विनती के प्रति कान लगाएं, ध्यान लगाएं। स्वर्ग से अपने दाहिने हाथ को बड़ा पिता परमेश्वर, हमें, हमारे सर टीमों को, जितने भी यूट्यूब और फेसबुक के जरिए से जितने भी इस प्रार्थना को सुन रहे और कर रहे हैं, साथ पिता परमेश्वर, और परमेश्वर, महान परमेश्वर को जो धन्यवाद कर रहे खुदा, हे प्रभु जी, उन पे आपकी आशीष, आपकी महिमा सदा सदा बनी रहे। हे खुदावन, मैं तेरा शुक्रगुजार करता हूँ। महान जीवित उद्धार करता, सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर प्रभु यीशु नासरी, मैं अपने आप को आपके हवाले करता हूँ, अपने कलीसिया के सारी टीमों को, जगत के सभी लोगों पे आपकी आशीष सदा सदा के लिए बनी रहे पिता परमेश्वर, सदा के लिए नहीं प्रभु जी, प्रभु द्वितीय आगमन तक के आपकी आशीष सभी लोग, सभी भाई बहन पे बनी रहे। हे खुदा पाक, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं इन द नेम ऑफ द जीसस, हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, सारे आशीष मैं आदर के साथ जीवित उद्धार करता, सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर प्रभु यीशु जी के नाम मैं मांगता हूं। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज का रात्रि शुभ हो सभी लोगों को। जय मसीह की, जय मसीह की। आइए हम लोग, आज का वचन है, बोझ से दबे लोग, चिंता और बोझ। हेड राइटिंग है, चिंता और बोझ। भजन संहिता सभी लोग, बाइबल है तो आप लोग बाइबल को निकाले और बाइबल को निकाल करके और बाइबल को पढ़ना स्टार्ट करें। बाइबल में लिखी गई है भजन संहिता 55, उसकी वाइस आयत को पढ़े। भजन संहिता 55 उसकी वाइस आयत में लिखी गई। सभी लोग को बाइबल है, बाइबल अपने अपने खोले और बाइबल को पढ़ना स्टार्ट करें। और बाइबल से मैं जितने बातों में बताऊंगा सभी बाइबल में लिखी गई है, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोलता। हालेलुया। आइए हम लोग निकालते हैं सभी लोग। चिंता और, हेड राइटिंग है, चिंता और बोझ। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। वचन लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे और वही तुझे संभालेगा। आमीन। बहुत खूब सुंदर वचन है। परमेश्वर का कहना है हम लोगों को, ये बात जरूरी है, कहना है इस बात को। हम चिंता क्यों करें? अपनी सारी चिंता, जितने दुख हो, तकलीफों, बीमारियां हम लोग के पास है क्या? मुसीबत, दुख, तकलीफ, बीमारियां, बेफिजूल खर्च, अब इसके फेर में हम लोग फंसे रहे। फंसना नहीं है। हम सभी लोगों को अपना बोझ उस महान परमेश्वर को हाथों में समर्पित करना है। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। आमीन। लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे और
वही तुझे संभालेगा। कभी कभी हम अपने जीवन के लिए चिंता करते हैं, है ना? आप लोग को मेरी बात समझ में आ रही? कभी कभी हम लोग अपने जीवन के लिए चिंता करते हैं, समझ गए? अपने ही जीवन के लिए हम लोग चिंता करते हैं। हालेलुया। कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। हालेलुया। हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। इस प्रकार की चिंता हमें मानसिक और अपने कब्जे में लेकर हमें नियंत्रण करने लगती है कि हमारी स्थिति पर पलू व्यक्ति के समान हो जाते हैं। हम लोग अगर चिंतित ज्यादा करते हैं तो उस पागल व्यक्ति के समान हो जाता। हालेलुया। क्या करूं, किधर जाऊं, किसके पास जाऊं, कौन मुझे उद्धार करेगा, किसके पास उद्धार है, कौन मुझे कर्ज देगा, क्या करूं, दुख में हूं, तकलीफ में हूं, मुसीबत में हूं। ऐसी परिस्थितियां कभी कभी आ जाती है कि चिंता, बीपी लो, उसकी हाई हो जाती है। लेकिन नहीं होगा। जो परमेश्वर को बातों को मानता और उनकी आज्ञा को मानता, उनकी वचन पे जो चलता है, उसे किसी चीज की बीपी हाई और लो होने की जरूरत नहीं है। मत्ती रचित सुसमाचार 6 उसकी 33 वाक्य में लिखा है, पहले महान परमेश्वर को धर्म और राज्य को खोज करो। पहले परमेश्वर को, राज्य और धर्म की खोज करो तो तुम्हें सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। आमेन। सच में हमें उस चीज के पहले खोज करनी है। हालेलुया। एक अज्ञात लेखक ने बहुत ही सुंदर उदाहरण के द्वारा इस बात को समझाया है कि इस प्रकार परमेश्वर पर भरोसा करने वाले जन अपनी चिंताओं को छुटकारा पा सकता है। कैसे पा सकता है भाई? उसने बताया है कि मेरे पास 2 बक्से हैं जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मुझको परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। 2 बक्से हैं जो महान परमेश्वर ने मुझे दिया है। एक बक्सा नहीं, 2 बक्से मुझे दिया है। परंतु प्रतिदिन 2 बक्से जो दिया है, जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, एक बक्सा काले है और दूसरा बक्सा सुनहरे रंग का है। कैसा है? एक बक्सा काला है और दूसरा सुनहरे रंग का है। इन बक्सों को देते समय परमेश्वर ने मुझे कहा था, क्या कहा था भाई? परंतु प्रतिदिन अपनी सारी चिंता और दुखों को इस काले बक्से में डालना। क्या करना? इस काले बक्से में डालना और आनंद और खुशी को इस सुनहरे बक्से में डालना। परमेश्वर ने क्या कहा था कि देखो मैं तुमको 2 बक्सा देता हूं, एक काले बक्सा और एक सुनहरे बक्सा। तो अपना दुख, तकलीफ और मुसीबत है इस काले बक्से में डालना और अपनी खुशियां सुनहरे बक्से में डालना। हालेलुया। मैंने परमेश्वर की बातों को बड़ी ध्यान से सुना और उसी की आज्ञा के अनुसार अपने दुखों और आनंद को उन दोनों बक्सों में उसी प्रकार डालता गया। किंतु कुछ दिनों को बाद मैंने गौर किया कि सुनहरा बक्सा दिन प्रतिदिन भारी होता जा रहा था। क्या होता जा रहा था? सुनहरा बक्सा दिन प्रतिदिन भारी होता जा रहा था। हालेलुया। और काला बक्सा पहले से और ज्यादा हल्का। यह देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ।
ये देखकर हमें बहुत आश्चर्य हुई कि काला बक्सा हल्का होते जा रहा और सुनहरा बक्सा भारी होते जा रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? हालेलुया। यह जानने के लिए जब मैंने काले बक्से को खोल कर देखा तो उस बक्से में मुझे एक छेद दिखाई दिया। हालेलुया। उस काले बक्से में एक छेद दिखाई दिया। मैं समझ गया। आप लोग भी समझ गए होंगे ना? आप लोग भी समझ गए। यूट्यूब और फेसबुक के जरिए से जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, आप लोग भी समझ गए होंगे कि ये काले बक्से में छेद दिखाई दिया। तो उस बक्से में मुझे एक छेद दिखाई दिया और आप लोग को भी अगर ऐसे करेंगे तो छेद दिखाई देगा। मैं समझ गया कि इसी छेद से होकर मेरी सारी चिंता और दुख बक्से के बाहर गिरती जाती थी। दुख इसी छेद के जरिए से बक्से से गिरती जाती थी। हालेलुया। जिसके कारण यह बक्सा मुझे हल्का लगता था। हालेलुया। उस छेद वाले बक्से को दिखाते हुए मैंने परमेश्वर से पूछा। किससे पूछा? मैंने परमेश्वर से पूछा। आप लोग भी परमेश्वर से पूछिएगा। हालेलुया। मेरी सारी चिंता और दुख कहां है? परमेश्वर से पूछा गया कि मेरी सारी चिंता और दुख कहां है? परमेश्वर ने मुस्कुराते हुए मुझे कहा, मेरे बेटे, मेरी बेटी। सभी लोगों से बोला, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, वे सब यहां मेरे पास है। आमेन। जोर से सभी लोग बोले। ये छोटा है आमीन। अच्छा नहीं दे रहा, अच्छा नहीं लग रहा, बरोबर नहीं लग रहा। बड़ा आमीन, बड़ी आशीष। परमेश्वर ने क्या कहे? परमेश्वर ने मुस्कुराते हुए कहा, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी। क्या बोले? हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, ये सब यहां मेरे पास है। ये जो बोझ जो था ना, जो सारी चिंता वाली, सारे दुखों तकलीफों मुसीबत वाली जो आपके पास जो थी, जो काले बक्से में रख रहा था, वो सब मेरे पास है। मैंने परमेश्वर से पूछा, हे पिता, आपने मुझे ये दे दो बक्से, क्योंकि एक सुनहरा और दूसरा काला जिसमें छेद है। परमेश्वर ने कहा, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैंने सुनहरा बक्सा तुझे इसलिए दिया कि तुम इस सारी आशीषों को गिन सको। आमेन, आमेन। इसलिए सुनहरा बक्सा दिया कि तुम अपनी आशीषों को गिन सको। गिनाएगा कैसे? जब तुम गवाही दोगे तब। आमेन, हालेलुया। गिन सकोगे जो मैंने तुम्हें दिया, ताकि तुम उनके लिए मुझे धन्यवाद दो। जो मैं तेरा बोझ ले लिया और तुम्हारी बोझ जो मैंने ले लिया, और मैं सुनहरे बक्से में खूबसूरती जो भर दिया, गवाहियां लायक भर दिया, इसके लिए तुम मुझको क्या दो? परमेश्वर सिंपल सा, सरल सा, छोटी सी चीज मांग रहे हैं। उसकी कोई कीमत नहीं है, नहीं तो बहुत भारी कीमत है, जिसका नाम है धन्यवाद करो। परमेश्वर क्या करें? इसके बदले में मुझे धन्यवाद दो। परंतु काला बक्सा इसलिए दिया ताकि तुम अपनी चिंता और बोझ को मुझे दो। आमेन। परमेश्वर क्या करें कि काले बक्से में इसलिए दिया कि अपनी सारी चिंता तू मुझे दो, क्योंकि तुझे दिखाई वो नहीं देगा, मुझे दिखाई देगा कि तुम्हारा सारा दुख, तकलीफ और बीमारियां मेरे पास होगी। हालेलुया। अपनी समस्त चिंता
उसी पर डाल दो, उसी काले बक्से पे डाल दो, क्योंकि इसीलिए किनसे लिखा, पहला पत्रस 5 उसकी 7 आयत में लिखी गई है। आप लोग बाइबल को निकालिए और पढ़ के देखिए, पहला पत्रस 5 उसके 7 आयत में लिखी, अपनी समस्त चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि वह तुम्हारी चिंता करता है, वह तुम्हारी और हमारी चिंता करता है। इसीलिए अपनी सारी चिंता, पहला पत्रस 5 उसके 7 आयत में लिखा है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, अपनी सारी चिंता उसी पे डाल दो क्योंकि वह तुम्हारी चिंता करता है। कोई तो चिंता करने वाला है, अपने बाप माँ भाई बहन, धन दौलत, गाड़ी घोड़ा बंगला, जेवर जटिया सोना चांदी आपको कोई नहीं सहारा देगा। एक परमेश्वर के अलावे उछंद मन में 2 रुपये दे सकता है, आपको अनंत जीवन नहीं दे सकता। हालेलुया। परमेश्वर फ्री में श्वास देते हैं जी, जीवन की श्वास देते हैं। जो लेते हो कितने पेमेंट करते हैं आप लोग, कौन सी, डॉलर में, करेंसी में, धन दौलत किस चीज से देते हैं? चावल, सोने चांदी, खेती बाड़ी, लाखों करोड़ों अरबों रुपया दे करके क्या तुम परमेश्वर से हवा खरीद सकते हो? अगर हवा खरीदोगे और अगर वो परमेश्वर बिकाऊ रहेंगे ना, कोई आदमी नहीं मरेगा। परमेश्वर बिकाऊ नहीं है, वो टिकाऊ है, बिकाऊ नहीं है। हालेलुया। याद करना, परमेश्वर टिकाऊ है, बिकाऊ नहीं है। उसे खरीद नहीं सकते हो, तुम्हारी दौलत कुछ नहीं, सिर्फ चढ़ावा तो यही कह दिया उन्होंने कि तुम मुझे धन्यवाद करो, बस हो गई। आमीन। परमेश्वर कहते हैं कि तुम मुझे खरीद नहीं सकते हो, मैं बिकाऊ नहीं हूं, मैं टिकाऊ हूं, मैं टिका हूं, और तुम भी मेरे वचन पे खड़े और अड़े रहोगे, तुम कभी मौत ना देखोगे। आमीन। परमेश्वर कहते हैं अपनी सारी चिंता, सारी बोझ, दुखों, तकलीफों, बीमारियां, शैतानी प्रॉब्लम, किसी प्रकार के, नाना प्रकार के और भी किसी भी सारी चिंता महान परमेश्वर को हाथों में समर्पित कर दो, क्योंकि पहला पत्रस 5 उसकी 7 आयत में लिखा है, तब तुम उद्धार पाओगे। क्योंकि हेड राइटिंग थी आज का वचन में, चिंता यार, वो समझ में आई ना, काले बक्से और सुनहरे बक्से परमेश्वर ने क्यों दिए। इसीलिए हम लोग को परमेश्वर को, वचन को जरूर से जरूर अंगीकार करना है, ग्रहण करना है और लोगों को सुसमाचार को सुनाना है। हालेलुया। बहुत खुशी हुई आप लोगों से बातें कर करके। आइए हम लोग सब मिल करके प्रार्थना करते हैं, मेरे साथ एक मन होकर के सभी लोग प्रार्थना करें। आज की प्रार्थना, सुंदर प्रार्थना, 23/9/2021, इस रात्रि को 23/9/2021 ईस्वी जो अभी चल रही है, आज का डेट, इस रात्रि में सच में महान परमेश्वर ने हम सभी लोगों से जो बातें करने का मौका मिला, इसके बाद भी जो भी इस YouTube और Facebook के जरिए से इस वीडियो को जो देखेगा, सच में महान परमेश्वर आपको सच में आज से इसी वक्त, जिस वक्त इस वीडियो को देखिएगा और सुनिएगा और महान परमेश्वर से प्रार्थना कीजिएगा, आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, आपका उद्धार होगा। आमीन। ये मेरी वाणी नहीं है, खुदा की वाणी, परमेश्वर का वचन है, वचन परमेश्वर है, अंगीकार करना है और जरूर इस बातों को याद रखना है। आइए हम लोग सब मिल करके प्रार्थना करते हैं ताकि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुने। परमेश्वर से कहना क्या है, सभी लोग मेरे साथ एक मन होकर के कहें, हे परमेश्वर पिता, आप मेरी सहायता कीजिए। हे मेरे परमेश्वर पिता, आप मेरी सहायता कीजिए कि मैं अपनी सारी चिंता आपको देता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। हे परमेश्वर पिता, फिर से बोले सभी लोग, हे परमेश्वर पिता, आप मेरी सहायता कीजिए कि मैं अपनी सारी चिंता आपको दे देता हूं। आमीन। ये प्रार्थना आपको 7 बार बोलनी होगी, अभी 2 बार हुई, ये 2 बार भी खत्म नहीं होगी। परमेश्वर आपको 2 बार में नहीं, आप फिर से बोले, हे परमेश्वर पिता, आप मेरी सहायता कीजिए कि आप मेरी सहायता कीजिए कि मैं आपकी अपनी
मैं अपनी सारी चिंता आपको दे देता हूँ। आमीन। हे परमेश्वर पिता, आप मेरी सहायता कीजिए कि मैं अपनी सारी चिंता आपको दे देता हूँ। आमीन। हे परमेश्वर पिता, आप मेरी सहायता कीजिए कि मैं अपनी सारी चिंता आपको दे देता हूँ। आमीन। हे परमेश्वर पिता, आप मेरी सहायता कीजिए कि मैं अपनी सारी चिंता आपको दे देता हूँ। आमीन। हे परमेश्वर पिता, मेरी सहायता कीजिए कि मैं अपनी सारी चिंता आपको दे देता हूँ। आमीन। हे परमेश्वर पिता, आप मेरी सहायता कीजिए कि मैं अपनी सारी चिंता आपको दे देता हूँ। आइए फिर से बोलना है अपने हाथों को उठा करके, हे परमेश्वर पिता, मैं अपनी सारी चिंता, मेरी सारी चिंता आपको दे देता हूं। हे परमेश्वर पिता, आप मेरी सहायता कीजिए। सहायता, देखिए वचन कह रहा है, हे परमेश्वर पिता, आप मेरी सहायता कीजिए कि मैं अपनी सारी चिंता आपको दे देता हूं। आमीन। हालेलुया। ठीक है जी, तब तक लेता हूं आप लोगों से विदा। सभी भाई बहन को जय मसीह की। फिर मिलेंगे अगले वीडियो को साथ यूट्यूब के जरिए से, फेसबुक के जरिए से। तब तक लेता हूं विदा आप लोगों को। सभी को जय मसीह की। आज का रात्रि शुभ हो। अगर दिन में वीडियो इसको देख रहे हैं तो दिन में भी आज का दिन शुभ हो। सभी लोग को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज का रात्रि शुभ हो, आज का दिन शुभ हो।